हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.2 को कंप्लीट कर लिया था बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन फ्रॉम एम एल अग्रवाल। आज हम लोग मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 पर और देखेंगे ये यहाँ पर फैक्टराइजेशन कैसे करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो था क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। 13 x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसको फॉर्मूला में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में है, प्लस ए एक्स माइनस है। बोले क्लियर है। x माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस ए। बोले क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग करेंगे रीअरेंज इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2। ठीक है, माइनस वन माइनस 2। बोले क्लियर है, प्लस एक्स माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये देखिए पहला तीन टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, एक्स कॉमन जा रहा है, क्या बचा 2 माइनस एक्स प्लस है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट टर्म में अगर हम यहाँ से यहाँ तक का बात करें तो यहाँ हम लोग माइनस वन कॉमन ले लें तो ये जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। बोले क्लियर है। इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर भी दो टर्म अपने को मिल रहा है, एक टर्म और ये दूसरा टर्म, और यहाँ दोनों टर्म में ही 2 माइनस एक्स प्लस ए जो है ये क्या है, कॉमन है। तो अगर हम 2 माइनस एक्स प्लस ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पहला टर्म में सिर्फ x बचेगा और सेकंड टर्म में सिर्फ माइनस वन बचेगा, और ये हमारा हो गया आंसर। बोले क्लियर है। गलती से ये सम्स मेरे से छूट गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.3 में और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोल रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब एक्सरसाइज 4.3 में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन फार्मूला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसमें आता है ए स्क्वायर, तो सर डीप ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे पहला एक्सरसाइज में 4.1 में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था HCF, दैट मीन्स कॉमन लेना। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोगों ने क्या सीखा था, 4.2 में हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था हम लोगों ने, बोलिए 4.2 में हम लोगों ने सीखा था रीअरेंजमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने किया रीअरेंजमेंट। बोले क्लियर है। अब हम लोग 4.3 में क्या अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए तो देख सकते हैं जैसा कि आप लोग 4x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट फॉर्मूला पे आ चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y, और ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है। अच्छा, सेकेंड सम्स को देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 9x स्क्वायर माइनस 1, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। तो ये अप्लाई करना हम लोग को 4.3 में, हम लोग को फैक्टराइजेशन फॉर्मूला को देखते हुए चलना है। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूलाज हम लोग का अप्लाई होने वाला है इस चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखिए ध्यान से। 2 का 1 बोल रहा है 150 माइनस 6a स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉमन लेना, उसके बाद रीअरेंजमेंट, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ जा रहा है, 6 कॉमन जा रहा है। 6 2 ज़ा 12, 5 ज़ा 30 माइनस 6 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 6 सेकेंड ब्रैकेट, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये ए का स्क्वायर, ये सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 6 क्या लिख सकते हैं 5 प्लस ए इंटू 5 माइनस ए। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है।
तो ये हो गया हमारा आंसर। और हम लोग को कितना टर्म मिला, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। 32x² माइनस 18y²। क्लियर है। अब देखिए क्या कॉमन जा रहा है। अगर कॉमन ले सकते हैं तो सबसे पहला रूल है कॉमन लेना, उसके बाद रीअरेंजमेंट, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई। क्लियर। ये हो जाएगा 16x² माइनस 9y² इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर माइनस 3 3 दैट मीन्स 3y का होल स्क्वायर। क्लियर है। अगेन देखिए फॉर्मूला में ये ब्रेक हो जाएगा, 2 इंटू 4x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 3y एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए आंसर आप लोग को भी मिलाते हुए चलना है बुक से, ठीक है। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में मुझे कमेंट लिख सकते हैं। अगर मेरा कोई गलती मुझे दिखेगा तो मैं कमेंट में रेक्टिफाई कर दूंगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3 का 1, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9। ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, इज इक्वल्स टू, अगेन देखिए ये फॉर्मूला में आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलिए क्लियर है। तो ये अगर हम इसको पूरा a पकड़े तो a हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3, x माइनस वाई माइनस 3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है। चलिए सिमिलरली अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप में। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जो 9 आप देख रहे हैं ये किसका स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, ये किस में है, ये है मल्टीप्लाई में। क्लियर। माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 3y। अगर 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 3x देगा, और 3y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 3y देगा। ये 3 दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, और इसका होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा है a और ये हमारा b। तो a क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस एक्स इंटू 3x प्लस 3y माइनस एक्स। बोलिए क्लियर है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म सेम है, 3x भी x है और x भी x से ही रिलेट कर रहा है। तो 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y, और 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 3y एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ और कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। वापस से आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 45 है, जिसमें किसका टेबल पे आता है, 5 का टेबल पे आता है। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45। ठीक है। तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कॉमन, उसके बाद रीअरेंजमेंट और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई। क्लियर है। तो सबसे पहले कॉमन ले लीजिए 5। 5 जैसे ही हम लोग कॉमन लिए, यहाँ हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्लियर। इज इक्वल्स टू 5 कॉमन। अब 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है। इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो वी कैन राइट 2x माइनस 3y, एक सेकेंड, 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। बोलिए क्लियर है। और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब देखिए 4 का सेकेंड नंबर सम्स, 9x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगेन देखिए 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2x का ये होल स्क्वायर। 4 को क्या किए, 2 में कन्वर्ट करके पूरा होल स्क्वायर दे दिए। अगर ब्रैकेट हटेगा तो ये वापस से 4 इंटू वाई प्लस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, 3x का होल स्क्वायर माइनस अगेन
2 को हम ब्रैकेट के अंदर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2y और 2 2 ज़ा 4x का होल स्क्वायर। अगेन देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो वी कैन राइट इट हेयर 3x प्लस 2y प्लस 4x। बोलिए क्लियर है। लेकिन जब हम लोग माइनस देंगे दैट मीन्स 3x माइनस, यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा 2y प्लस 4x, ताकि आप लोग को साइन चेंजिंग में कन्फ्यूजन ना हो। ब्रैकेट अगर आप लोग नहीं देंगे तो आप लोग सिर्फ माइनस 2y लिख के प्लस 4x लिख देंगे, लेकिन माइनस है तो ये प्लस भी चेंज होगा 4 का, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 4x इंटू 3x माइनस 2y माइनस 4x। बोलिए क्लियर है। माइनस 2y माइनस 4x क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं देता तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लिखते हैं 3x माइनस 2y प्लस 4x, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, इस कारण आप लोग बिगनर अगर हैं तो ब्रैकेट देना आप लोग के लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खुलेगा तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। 2 के आगे कुछ नहीं, डेट मीन्स प्लस है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस और माइनस प्लस हो जाता है माइनस। बोले क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इज इक्वल्स टू यहाँ है 3x, यहाँ है 4x, दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा प्लस 7x प्लस 2y। क्लियर। अच्छा, यहाँ है माइनस 4x और यहाँ है 3x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस x माइनस 2y। बोले क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 2y, और अगर आपको माइनस में दिक्कत है तो माइनस 1 आप ले सकते हैं कॉमन में। ठीक है, 7x प्लस 2y। बोलिए क्लियर है। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम लोग माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x प्लस 2y 7x प्लस 2y। ये भी हमारा आंसर है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आपको जैसे भी समझ में आता हो इजी ढंग से वो आप चूज़ कीजिएगा। क्लियर है। आप ब्रैकेट का यूज़ जरूर से कीजिए ताकि आपका माइनस और प्लस में दिक्कत ना हो। अगर माइनस रहा प्लस रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो जो साइन है वही रहेगा, लेकिन अगर माइनस है तो साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत इजी ढंग से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सीख पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।